नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। आजकल हमारे देश में फ्री स्पीच और प्रेस फ्रीडम ये देख के तय होने लगी है कि ये मेरा वाला पत्रकार है और वो तेरा वाला। और सूत्रों की माने तो इस वक्त लड़ाई है अर्नब सर्कल वर्सेस अर्बन नक्सल के बीच। और यहां कुछ खास किस्म के पत्रकारों का अर्बन नक्सल गैंग के साथ खड़ा होना प्रेस फ्रीडम बता दिया जाता है, और वहीं किसी पत्रकार के पीछे पड़ के एक सरकार उसे जेल भेज दे, उसके बच्चे समेत परिवार पर भी आरोप लगा दे, तो किसी को प्रेस फ्रीडम खतरे में नजर नहीं आती है। यही सेलेक्टिव आउटरीच हमारी लिबरल जमात की पहचान है। सुशांत के केस में इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, दिशा के केस में इनको कुछ भी गलत नहीं लगा था, कंगना के साथ जो बर्ताव हुआ इस पर कोई भी कुछ भी नहीं बोला है, पालघर के साधुओं के साथ जो हुआ उन पर इन लोगों ने सीमेंट का रायता मुंह में लेकर चुप्पी साध ली। और वहीं दूसरी तरफ एक अकेले आदमी ने इन सारे मुद्दों पर इन सारे बुद्धुओं से सवाल पूछे तो इनकी जली ना मतलब फिर कहते हो यार देश में सवाल नहीं पूछे जाते, और अगला सवाल पूछ रहे तो बोलते हो अरे ये क्या पूछ रहे हो। लेकिन जनता इतनी समझदार है कि अगली बार ईवीएम हैक वाला बहाना नहीं चलने देगी बाबा। ईवीएम से याद आया, अमेरिका के चुनाव की गिनती शुरू हुए इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कि अब की बार किसकी सरकार। और अमेरिका वाले जब देखो तब पूरी दुनिया को ज्ञान पेलते दिखते थे कि भैया डेमोक्रेसी क्या है और सिस्टम क्या है। अबे हटाओ, इससे बढ़िया तो हमारे यहाँ न्यूज चैनल है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा काउंटिंग शुरू होने से आधे घंटे पहले ही रुझान देना शुरू कर देते हैं। मतलब जब तक आम आदमी सो के उठता है सुबह, ब्रश करके लघु शंका दीर्घ शंका 1 नंबर 2 नंबर टट्टी पेशाब वगैरह करके चाय की चुस्की लेकर जैसे टीवी खोलता है तब तक तो चैनल पर सरकारें बन चुकी होती हैं और मंत्री लोग शपथ भी ले चुके होते हैं। मतलब या तो हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया से हो जाता है जल्दी जल्दी, या फिर रिजॉर्ट वालों का धंधा बढ़ जाता है, जैसा अमेरिका में नहीं हो रहा है। कैसा इलेक्शन है बे। और बताइए, आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग हवन भी पंडित जी को वीडियो कॉल पे लेकर करा ले रहे हैं, जहां 6 महीने के बच्चे से लेकर के नर्सरी यूकेजी की पढ़ाई ऑनलाइन हो जा रही है, वहीं अमेरिका जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश में फर्रे से वोटिंग चल रही है। और जैसी खबरें हमारे देश में 90s में आती थी ना, बूथ कैप्चर हो गया, बैलेट बॉक्स से एक ही पार्टी के वोट निकल रहे हैं, वैसी खबरें अमेरिका में अब 2020 में आ रही है। वैसे अमेरिकन चुनाव को देखकर आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों कुछ लोग नहीं चाहते थे कि भारत में ईवीएम से चुनाव हो। क्लियर हुआ ना। वैसे अमेरिकन चुनाव में कौन जीता कौन हारा थोड़े टाइम में पता चलेगा, वो अलग मुद्दा है, लेकिन कुछ खास तबकों में अचानक से जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। आखिरी बार ये लोग जो खुश हुए थे ना, तो मैक्रोन के फ्रांस के प्रेसिडेंट बनने पे खुश हुए थे, और आज उसी के खिलाफ बॉयकॉट करते हुए सड़कों पर आ गए। मतलब उसी ने इन लोग का केएलपीडी कर दिया। गलत है, मैं तो कहता हूं सरासर गलत है। आप चाहें तो फ्रांस का बॉयकॉट कर सकते हैं और इस दिवाली राफेल न खरीदकर फ्रांस को करारा जवाब दे सकते हैं। वैसे अमेरिका में चाहे बाइडेन जीते या ट्रंप जीते, इंडिया तो वही इंडिया रहने वाला है, क्योंकि आज के माहौल में हमको विश्व की जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा जरूरत विश्व को हमारी है। डिप्लोमेसी ऐसे ही चलती है, विश्व का बाजार भी हम ही है और चीन का अल्टरनेटिव भी हम ही है। और ये बात डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही जानते हैं, क्योंकि याद है ना, बराक ओबामा भी हमारे लिए ओबामा नहीं बराक माय फ्रेंड था, और ट्रंप चचा भी हमारे लिए ट्रंप नहीं डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका से अब वापस आ जाते हैं साड़ी दिल्ली पर, जहां फिर से पर्यावरण की चिंता बहुत जोर शोर से सताने लगी है लोगों को। दिल्ली में AQI पिछले 1 महीने से खराब है, हवा बदतर होती जा रही है, कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग जागे हैं अचानक से। दिवाली के 10 दिन पहले तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। और जैसा कि सबसे आसान होता है, हर साल की परंपरा बन चुकी है कि पटाखों पर बैन लगा दिया जाए। एक अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, जो हवा खराब होती है, उसमें सबसे ज्यादा जो होता है फार्म फायर्स, डस्ट पॉल्यूटेंट्स, व्हीकुलर पोल्यूशन कितना कंट्रीब्यूट करता है वो साफ साफ वहां पे छपा हुआ है। अब इस रिपोर्ट को सही मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, लेकिन पटाखे बैन हो गए। और ऐसा नहीं है कि हम पटाखे जलाने के फेवर में बोल रहे हैं, मुझे खुद उसके धुएं से ज्यादा उसकी आवाज से तकलीफ है, एलर्जी है। हम बस इतना कह रहे हैं कि सरकारों के पास अपनी जिम्मेदारी से दूर भागने का सबसे आसान रास्ता पटाखे बैन करना ही है क्या। जबकि सच्चाई ये है कि पोल्यूशन दिवाली से महीने भर पहले से बढ़ा हुआ है और दिवाली के 2 महीने बाद तक बढ़ा हुआ रहेगा, और पूरे साल भी लगभग यही हाल रहता है। तो उन सब पे एक्शन कब होगा सर जी? पर आपको मैं बता दूं, पटाखों की अलग अलग कैटेगरी होती है। जी हां, अगर पटाखे न्यू ईयर पे बजाए जाएं तो उनसे शायद पोल्यूशन कम फैलता है क्या? कम है? पता नहीं। जब पटाखे किसी सेलिब्रिटी की शादी में बजे तो उससे पोल्यूशन का ज्ञान समझ में आता है, कम होता है? पता नहीं। जब चुनावी जीत पर पार्टी कार्यालयों के सामने पटाखे जलते हैं तो एक फ्रेंडली पटाखे माने जाते हैं, उससे भी होता है पोल्यूशन? पता नहीं। लेकिन एनवायरमेंट एक्टिविज्म का सारा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ दिवाली पर अटक जाता है। और जैसा हमने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि यही सेलेक्टिव आउटरीच हमारी लिबरल जमात की पहचान है, मगर आप
समझदार बनिए और कोई भी ऐसा काम न करिए जिससे मदर अर्थ को तकलीफ हो, वरना अनर्थ निश्चित है। और उम्मीद है आप सब जिम्मेदारी से दिवाली मनाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना वापस से अपना असर दिखा रहा है। प्लीज, और हम सब इस लड़ाई को एक दूसरे के भरोसे ही लड़ रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना और अपनों का ख्याल रखा जाए। बाकी एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, भारत इज बेस्ट का दिवाली गिफ्ट पैक आप जरूर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। किसान भाइयों की मेहनत को अपने घर तक पहुंचाइए। और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और कहां से हमें हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं, वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन, किस शहर से, किस गांव से, किस कस्बे से, किस राज्य से। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।